तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको हिंदी का कोर्स ए का सेट 1 2 3 तीनों बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, ये कोड नंबर है 351। अभी मैं आपको सेट 1 बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला खंड कै अपठित बोध अपठित गद्यांश आया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में भारतीय संस्कृति के किस तत्व का उल्लेखन नहीं किया गया है। इसमें पूछा है नहीं किया गया है, तो नहीं है वो है ऑप्शन 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ख निम्न कथन में इसमें जो बताना है कि क्या सही है क्या गलत, तो ये सेशन रीजन वाली बात है। तो कथन क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति एकल का मानवथन करने के स्थान पर सकल का महत्व स्थापित करती है। हाँ भाई, एकदम सही है। भारतीय संस्कृति की विशालता और महत्ता संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने में है। ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है। कथन में मैं का अर्थ है एकल, यानी अकेले का अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संस्कृति में मैं की जगह किसे महत्व दिया गया है और क्यों, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा। मैं का महत्व नहीं है यहाँ, तो सिर्फ हम के बिना मनुष्य जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। और लास्ट है इसका क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के अशून्य बने रहने का क्या कारण है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेखन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा यहाँ से। ये जो पार्ट है, इसमें से कोई भी दो चीज़ उठा के आपको लिखनी थी। इसी के साथ अपना फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड है पद्यांश। पद्यांश का पहला क्वेश्चन है, काव्यांश में धूल के लिए चंदन विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। क्यों किया गया है, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उसकी कोमलता का उल्लेखन करने के लिए। बी पार्ट, किशोरियों की कोकिल कंठी तान से क्या अभिप्राय है। इसमें अभिप्राय ये है कि ए ऑप्शन, किशोरियों का कंठ कोकिल के समान है। सी ऑप्शन मतलब सी थर्ड पार्ट, कवि ने जी भर क्या भोगा। इसमें पूछा है देखो भोगा, तो इसमें इसका आंसर आएगा ऐंदरी सुख। देखो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, लास्ट में ही दिया हुआ है। ये देखो, मैंने जी भर, ये रहा सॉरी, मैंने जी भर भोगा। ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपनी किन किन इंद्रियों को कैसे तप्त किया, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेखन कीजिए। तो यहाँ से मतलब कोई भी ये दो बात उठा लेनी है। जैसे कि इधर ऑप्शन से ही देख लो आप, यहाँ पे ये दिए हुए है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कोई भी दो लिख देते। बहुत दिनों बाद कवि अपने गांव पहुँच गए, कैसा महसूस कर रहा था कि वो फसलों की मुस्कान देख रहा था, किशोरियों की गान देख रहा था और तालमेलों का स्वाद ले रहा था। ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना खंड गए यानी ग्रामर पार्ट है। अ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले मैथ और कंप्यूटर के सारे पेपर और सारे सेट में अभी उसी दिन ही डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ग्रामर का है कि ये जो है इनको अपन को बदलना है, यानी कि रचना के आधार पे वाक्य भेद, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बधंग कौशल्यायन जी के देश विदेश के भ्रमण ने उन्हें अनुभव और व्यापकता प्रदान की। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो ये हो जाएगा, जब बधंत कौशल्यान जी देश विदेश भ्रमण किया तब उन्हें अनुभव और व्यापकता प्रदान हुई। इसमें जब और तब के दो जोड़े आएंगे, ठीक है। बी पार्ट इसका, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो ये हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां काशी में नायाब हीरा थे। ये इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य में।
तीसरा पार्ट, जो सब सबसे कम आते हैं वे हैं सभ्यता और संस्कृति रचना के आधार पर इसका भेद लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो आ गया और वे आ गया, यानी दो के जोड़े आ गए हैं, इसका मतलब ये हो गया मिश्र वाक्य। इसका चौथा पार्ट, पिताजी चाहते थे कि वह एक सफल चिकित्सक बने, इसमें आश्रित उपवाक्य छांटना है, तो वो हो जाएगा कि वह एक सफल चिकित्सक बने, ये इसका आंसर होगा। लास्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अजय जी को जेल जाना पड़ा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए, अजय जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ पे इसलिए आएगा, इसलिए, जो कि संयुक्त वाक्य में यूज़ होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ये इसका आंसर होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है वाच्य। ये वाच्य से है, कोई भी पाँच में से चार करने थे। पहला है, प्रधान सचिव द्वारा आपातकालीन सभा बुलाई गई, इसको कृत्यवाच्य में बदलना है। तो प्रधान सचिव ने आपातकालीन सभा बुलाई, ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट के अंदर वाच्य पहचानना है, चलो अब टहला जाए, ये हो गया भाववाच्य, यहाँ पे भाव का वो प्रधान है इस वाक्य में। तीसरा है, मैंने कुछ कविताओं का संकलन किया है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो मेरे द्वारा कुछ कविताओं का संकलन किया गया, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ में है भाव के प्रधानता वाले वाक्य, इसका मतलब सीधी सी बात है भाववाच्य आ जाएगा इसके अंदर। और लास्ट है, उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA किया, इसका वाच्य पहचान कर वाच्य भेद का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आ गया से, इसका मतलब ये हो गया कर्म वाच्य। इसी के साथ थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं अपने। और अब है फिफ्थ, पद परिचय। तो फिल्में, पहला है अपना फिल्में, ये हाईलाइटेड है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो फिल्में, देखिए, फिल्में एक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, और देखो ये बहुवचन है, यहाँ पे देखो डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुवचन है। बी पार्ट, बी पार्ट पे वहाँ पे लगा हुआ है अंडरलाइन, इसका मतलब वहाँ है अव्यय, और अव्यय भी कौन सा, क्रियावाच्य, क्रिया विशेषण अव्यय। थर्ड पार्ट है परंतु, ये भी एक अव्यय है, ये परंतु। और अब फोर्थ है उन्होंने, ये हो गया सर्वनाम, तो आपको लिखना था कि ये एक सर्वनाम है, ये बहुवचन है और पुल्लिंग है, ये इसका आंसर हो गया। फिर है लास्ट में प्रमुख, ये इसमें प्रमुख का बताना था कि प्रमुख भी एक अव्यय ही है। अब सिक्स्थ में है अलंकार, अलंकार बताने हैं। क्या है, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, ये है अलंकार, ये सॉरी अतिशोक्ति अलंकार। फिर है दुर्ग सुमन, इसमें आएगा रूपक अलंकार। मधुकर सरीम संत गुण गाही, इसमें आएगा आपका उपमा अलंकार। और फिर है दिल हल्का कर लेने को तटिनी, इसमें आ जाएगा आपका मानवीकरण। और जो लास्ट है आपका, उसके अंदर आ जाएगा मनहू। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर मनहू आ गया है इधर, इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा होगा। अब खंड ग, इसमें आपके पठित गद्यांश और पद्यांश हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट का आंसर है, धान की रोपाई करने वाले हलवाओं पर बाल गोविंद के गीत का क्या प्रभाव पड़ा। सी ऑप्शन की वह गीत की लय में मग्न होकर नाचने लग गए। ये देखो, ये दिया देखो, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ख है, गद्यांश में किस ऋतु का उल्लंघन किया है, शीत ऋतु का। फिर सी है कथन और कारण का, बाल गोविंद भगत का गीत धान की रोपाई को एक उत्सव में बदल देता है, एकदम सही बात है। संगीत का मानव के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि कथन सही है और कारण उसका सही एक्सप्लेनेशन है। फिर है औरत केलवा लेकर
मेड़ पर क्यों बैठी हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये थके हारे आदमियों की सुधा शांत करवाना चाहती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है अपना लास्ट पार्ट, उनका कंठ एक एक शब्दों को संगीत के जीने में चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। तो इसके अंदर क्या बात हो रही है का आशय नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए पहला है गीतों में ईश्वर के प्रति प्रधान भाव है, यानी ये तो है ही, ठीक है। फिर है गीतों में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, ये भी है। गीतों में भक्ति भाव की पुण्य था, ये भी है। पर ये लास्ट वाला नहीं है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। सॉरी, अब 8th क्वेश्चन है आपका। ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये तो आई होप आपने कर लिए होंगे। इनके सिर्फ 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखने थे, कोई भी 3 करने थे, 2-2 नंबर के थे ये। फिर है अपना ये 9th क्वेश्चन, ये पद्यांश है, पठित पद्यांश ही है। ये अपना फर्स्ट ही जो कविता है उससे ही आ गया आपका ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण के राजनीति संबंधी गहन ज्ञान के कारण, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है एक अति चतुर पंक्ति के माध्यम से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण पर निंदा की जा रही है, यहाँ पे उसकी उनकी बुराई की जा रही है। यह काव्यांश में मधुकर के माध्यम से किसको संकेत किया जा रहा है? श्री कृष्ण की ओर संकेत किया जा रहा है। फिर गोपियों को छलपूर्व क्या प्रतीत होता है? कृष्ण की राजनीति में प्रवेश, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसका ही अब लास्ट पार्ट है कथन और कारण। तो कथन क्या कह रहा है? गोपियों उद्धव से व्यंग्यपूर्वक बातें करती हैं, एकदम सही है, वो करती हैं, उनको डांट लगाती हैं, उनको टोंट मारती हैं। क्या दिया हुआ है कारण? उद्धव के प्रति मित्रत्व व एवं आत्मत्व भाव के कारण गोपियों की यह सहज अभिव्यक्ति है। तो देखिए इसके अंदर आपका ऑप्शन डी आएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपका जितना भी एमसीक्यू वगैरह थे, 1 वर्ड वाले थे, वो मैंने क्वेश्चन सारे के सारे बता दिए हैं। अब ये जो भी रहे हैं ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह रहे हैं, और एक ये वाला रहा है इधर। और इसके बाद फिर यहाँ से आपकी दूसरी बुक से और भी क्वेश्चंस वगैरह थे, ये इनमें से भी 2 ही करने थे, कोई भी 2 कर देने थे। यही था आपका यहाँ तक का पार्ट। आगे बस आपको यहाँ पे पत्र वगैरह लिखने थे। पहला में तो अनुच्छेद लिखना था, फिर उसके बाद आपको लिखना था पत्र, फिर लिखना था आपको क्या तो लिखनी थी ईमेल, या फिर लिखना था कोई भी संदेश वगैरह, ये जो भी है वो लिखना था। और लास्ट में आपको संदेश लेखन या फिर विज्ञापन में से कोई भी एक लिखना था। तो आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैथ और कंप्यूटर की जो भी एआई है आपके, चाहे आईटी है या सीए है, तीनों का पेपर मैं उसी दिन ही डाल दूंगा सब सेटों के साथ। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब, बाय।